हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आने वाले न्यू वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं एपिसोड की फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। डे यहाँ पर ईट को किस करने लगता है। इस पर ईट कहता है फिर भी मैं एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूँ, और यहाँ पर डे अपना रोमांस कंटिन्यू करता है। तभी अचानक डे के सिर में तेज से दर्द होने लगता है। तभी ईट पूछता है, डे तुम्हें क्या हुआ। डे को फिर से अपनी पास्ट वाली बातें याद आती हैं। सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ डे और ईट दोनों अपने टेंट में होते हैं, इसी जगह जहाँ पर डे ईट की शर्ट उतार कर ईट को किस कर रहा होता है। और यहाँ पर ईट बहुत ही हैप्पी होता है डे के साथ। फिर डे इसी तरह ईट को अपनी बाहों में लेता है, वो ईट को अपनी गोद में सुलाता है। डे बार बार ईट को किस करता है। इस पर ईट स्माइल देते कहता है डे से, क्या तुम डॉग हो, तुम मुझे क्यों बाइट कर रहे हो। ये सुनकर डे फिर से ईट को बाइट करता है और यहाँ पर डे ईट को किस करता है। यहाँ पर ये अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। तो डे को अपने ईट के साथ बिताए गए रोमांटिक बातें, स्टेंट वाली सारी पुरानी बातें याद आती है। वापस सीन दिखाते डे का, जहाँ पर डे इन्हीं बातों को याद कर कहता है ईट से, ईट इस टेंट में अभी तुम जैसे मेरी गोद में लेटे थे, क्या तुम पहले भी इस टेंट में मेरी गोद में वैसे लेटे हो। इस पर ईट स्माइल देता है और कहता है हाँ। आगे डे कहता है जैसे मैंने तुम्हें गले लगाया था, मैंने पहले भी तुम्हें ऐसे गले लगाया है। इस पर ईट कहता है हाँ डे, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। इस पर डे कहता है हाँ थोड़ा सा, मुझे थोड़ी बात याद आ रही है जिस मेमोरी में हम दोनों साथ में बहुत ही हैप्पी हैं। ये सुनकर ईट बहुत हैप्पी होता है और वो डे को गले लगाता है। ईट डे को पकड़े होता है। तभी डे कहता है ईट से, ईट क्या तुम मुझे मेरी मेमोरी याद दिलाने में मदद करोगे। इस पर ईट डे की तरफ देखने लगता है। इस पर डे कहता है चलो हम देखते हैं कि मैं कितना याद कर सकता हूँ। ये सुनकर ईट यहाँ पर अपनी नोटी स्माइल देता है और कहता है ऑफ कोर्स। इस पर डे ईट को अपने क्लोज करता है और ईट को किस करने जाता है। और फिर से यहाँ पर डे और ईट का रोमांस चालू हो जाता है। डे ईट को किस करने लगता है। इस पर ईट कहता है डे स्लो डाउन। और यहाँ पर डे और ईट इंटीमेट होते हैं और इसी के साथ इनके रोमांटिक वाला किसिंग सीन भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट, डे, नाइट गियर सब मिलकर सबके साथ लंच कर रहे होते हैं। तब ईट वहाँ पर सबको कहता है कि अगर आप सबको कार की न्यू सेट चाहिए होगी, स्टेरियो सेट, तो आप सब मेरे डैड की शॉप आ सकते हैं और आप वहाँ बताइए कि आप मेरे दोस्त हैं। इस पर आप सबको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। ये सुनकर सबको यहाँ बहुत ही हैप्पी हो जाता है। तभी गियर कहता है हाँ, और न्यू स्टेरियो कार सेट मिलने के बाद अगर किसी को रेस करना होगा तो वो मेरे साथ रेस कर सकता है। इस पर सब कहते हैं ऑफ कोर्स। तभी पीस कहता है गियर से, तो क्या तुम्हारा रेस ट्रैक है। गियर कहता है नहीं, डे का पार्टनर है नैन, उसका रेस ट्रैक है। तो लड़की पूछती डे से, तो डे क्या तुम रेसिंग करना चाहोगे। ये सुनकर ईट डे की तरफ देखने लगता है। सुनकर ईट गुस्से में कहता है डे से, डे क्या तुम फिर से कार फास्ट चलाने वाले हो, तुम फिर से रेस करने जा रहे हो। ईट यहाँ काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इस पर डे कहता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला। और ये सुनकर ईट यहाँ पर स्माइल देता है। आगे डे कहता है और हाँ, तुम आज से अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करोगे, तुम ऐसा करके मुझे तुम्हारे लिए चिंता में डाल देते हो। और यहाँ पर दोनों अपनी लवी डवी बातें फिर से चालू कर देते हैं। तभी ईट कहता है गियर ने मुझे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए कहा था। ये सुनकर गियर कहता है ईट से, ईट तुम क्या चाहते हो, क्या मैं फिर से पानी में जाकर डूब जाऊँ। तुम चाहते हो डे मेरे साथ फिर से ऐसा करे। ये सुनकर नाइट यहाँ पर हंसने लगता है। आगे गियर कहता है क्या होगा अगर नाइट विधवा हो गया तो तुम क्या करोगे। इस पर ईट गियर को चिढ़ाते हुए कहता है तो फिर मैं नाइट के लिए नया बॉयफ्रेंड खोज दूंगा, वो भी टॉप ग्रेड का A1। ये सुनकर नाइट कहता है नहीं पीट, मेरे लिए गियर ही काफ़ी है। और यहाँ पर नाइट और गियर दोनों लवी डबी बातें करने लगते हैं। ये देखकर वहाँ लड़कियाँ कहती हैं ये लोग कितने क्यूट हैं। और यहाँ पर नाइट और गियर दोनों एक दूसरे के साथ अपना लव टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों काफ़ी हैप्पी होते हैं और डे अपने भाई को अपने लवर के साथ दिखता है कि वो दोनों साथ में कितने हैप्पी हैं। तब ईट कहता है हमें तो खाना भी चाहिए, और यहाँ पर सब साथ में अपना लंच कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब कोई वाटरफॉल में एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक से ईट के पैर में मोच आ जाती है। डे ईट को पानी से बाहर लेकर आता है। यहाँ पर ईट के पैरों की मसाज करता है और कहता है तुम्हारे पैर का क्रैम्प ज़्यादा सीरियस नहीं है। और यहाँ पर ईट को काफ़ी अच्छा लगता है कि डे उसकी केयर कर रहा है। ईट की पैर की मोच डे ठीक कर देता है। तभी ईट कहता है डे से, डे मेरा पैर ठीक हो गया है, तो क्या मैं वापस स्विमिंग करने जा सकता हूँ। इस पर डे गुस्से में कहता है बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारे पैर में क्रैम्प आया था, मोच आई थी, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें स्विमिंग करना है। तुम्हारा फेस देखो, तुम्हारा फेस कितना पीला पड़ गया है।
इस पर ईट जिद करता है और कहता है कम ऑन डे, मैं जाना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ आए हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, मैं कितने दिनों पर यहाँ आया हूँ प्लीज़। और यहाँ पर ईट अपना फेस बनाने लगता है। ईट यहाँ सैड सा फेस बनाता है। ये देख डे कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। ये सुनकर ईट यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है डे तुम बहुत ही क्यूट हो। इस पर डे कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा तुम बाहर आ जाओगे। इस पर ईट कहता है ठीक है, मैं अब जाता हूँ। ईट जाने लगता है। तभी डे कहता है अगर तुम पानी से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें खुद खींच कर लेकर आऊँगा। ये सुनकर ईट कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, तुम बहुत ही क्यूट हो। और इतना कहकर ईट वहाँ से चला जाता है नाइट और गियर के पास वाटरफॉल में फिर से अपनी स्विमिंग एंजॉय करने। यहाँ पर सब कोई फिर से साथ में प्ले करते हैं और तभी डे को कॉल आता है। डे कहता है हेलो। कॉल पर पी होता है और डे के बार बार हेलो बोलने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलता। इस पर डे गुस्से में कहता है अगर तुम कुछ नहीं बोलना चाहते तो मैं कॉल को कट कर रहा हूँ। ये सुनकर कॉल पर पी कहता है लास्ट टाइम मैंने ईट को कॉल किया था, तो तुम बताओ तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों किया। डे ये सुनकर डे यहाँ पर ईट की तरफ देखने लगता है। डे थोड़ा परेशान हो जाता है और डे कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ। इस पर पी पागलों की तरह हंसने लगता है। ये पी का कैरेक्टर थोड़ा अलग है। हंसते हुए कहता है डे क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इस पर डे इरिटेट हो जाता है और कहता है तुम्हें जो बोलना है तुम साफ साफ बोलो, तुम बातें घुमाना बंद करो, तुम बहुत ही अनोइंग हो। ये सुन डे मैं तुम दोनों से मिलने आ रहा हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके रहूँगा। और इतना कहकर पी यहाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है बिल्कुल पागलों की तरह। और यहाँ पर डे काफ़ी परेशान हो जाता है कॉल पर किसी अजनबी की आवाज़ सुनकर, क्योंकि उसे तो याद नहीं है कि ये कौन है आखिर। कुछ समय बाद सब कोई पानी से बाहर आता है स्विमिंग करके। ईट डे को परेशान देखता है। ईट कहता है डे से डे तुम्हें क्या हुआ। तभी डे कहता है किसी स्ट्रेंज पर्सन ने कॉल किया था और उसने तो मुझसे बात भी नहीं की, क्या तुम इस नंबर को जानते हो। इस पर ईट कहता है हाँ ये वही नंबर है जिससे मुझे कॉल आया था। डे कहता है मैंने भी इसी नंबर पर भी बात की है। इस पर कहता है क्या, उसने क्या कहा। इस पर डे कहता है उसने कहा कि वो मुझसे मिलने आ रहा है और वो कुछ करने वाला है, और उसने मुझे ये भी पूछा क्या वो मुझे याद है। इस पर ईट कहता है इसका मतलब वो हम दोनों को जानता है। आगे ईट कहता है तो उसकी आवाज़ कैसी थी। इस पर डे कहता है मैंने उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है, तुम इसे सुन सकते हो। और यहाँ पर डे अपनी बातें सुनाता है जो उसने बात की थी पी से कॉल पर। और कॉलिंग की रिकॉर्डिंग सुनते ही ईट पहचान लेता है। ईट घबराते कहता है मैं जानता हूँ ये पी है, ये डेफिनेटली पी है। ये सुनकर गिर और नाइट भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं और डे यहाँ पर पी के बारे में सोचने लगता है। और तभी डे के सिर में अचानक से जोर से दर्द होता है। तभी ईट डे को पकड़ता है और कहता है डे क्या हुआ, तुम्हारे सिर में फिर से दर्द हो रहा है। नाइट कहता है भाई क्या आप ठीक हैं। और यहाँ पर डे के सिर में फिर से दर्द होने लगता है और फिर डे को पास्ट वाली बातें याद आती हैं। सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर डे स्विमिंग पूल के पास खड़ा होता है और तभी वहाँ पर पी आता है। पेन के हाथ में गन होती है और वो डे को शूट करने चाहता है। तभी वहाँ चिल्लाते हुए ईट आता है। ईट कहता है डे। ईट भागते हुए डे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है पी से पी नहीं, तुम ऐसा मत करना। इस पर पी गुस्से में चिल्लाता है और कहता है मरो। और इतना कहकर वो गन को शूट करता है और गन शूट करते ही डे ईट को खींचता है और दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और दोनों यहाँ पर पी की गन से बच जाते हैं। और यहाँ पर सीन खत्म होता है। वापस सीन दिखाते डे का, जहाँ पर डे इसी बात को याद कर काफ़ी शॉक हो जाता है और वो तुरंत ईट को गले लगा लेता है। डे को याद आता है कि कैसे ईट ने डे की जान बचाई थी, वो भी उतने डेंजर सिचुएशन में। और डे यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाता है। वो ईट के बारे में सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पर ईट अपने टेंट के बाहर कपड़े फोल्ड कर रहा होता है और तभी वहाँ दूर से खड़ा होकर कोई ईट को देख रहा होता है और ईट यहाँ अपने काम में बिजी होता है। और तभी ईट को लगता है कि उसकी टेंट के पास से कोई गया है और मेरे ख्याल से ये पर्सन पी है जो आया है ईट और डे को तंग करने। इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।